नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला महाराजगंज बाजार में जहां पर दुर्गा विसर्जन में हिंसा भड़की थी 13 अक्टूबर को, अब उसको धीरे धीरे करीब 10 दिन बीत चुके हैं। लेकिन बीते 10 दिनों में जैसे ही इंटरनेट सेवा शुरू हुई तो कई ऐसी वीडियो वायरल हुई जिनसे कई सारे खुलासे हुए। और यही नहीं, और ये बताया भी गया कि ये जो हिंसा हुई ये कहीं ना कहीं पूरे तरह से प्लान किया गया था। यानी कि हिंसा जो भड़की उसको भड़की नहीं, वो भड़काया गया हिंसा और बड़ा बनाया गया। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखी, पुलिस बल की बड़ी लापरवाही दिखी। क्योंकि एक पुलिस अफसर से जब बात हुई, यानी दैनिक भास्कर की टीम हिडन कैमरा के माध्यम से एक पुलिस अफसर से जब बात की तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि हर साल विसर्जन होता है और ये जो एरिया है काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, तो कई थानों की पुलिस जो है लगी रहती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कहे जाने पर भी पुलिस बल नहीं आई। अगर शायद भारी मात्रा में पुलिस बल रही होती तो शायद इतनी बड़ी हिंसा नहीं होती। दूसरा, और कई सारी वजह जो है जिससे साफ जाहिर होता है, सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें भी सामने आई कि ये जो हिंसा हुई थी बहराइच में पूरे तरीके से प्लान किया गया था। दैनिक भास्कर की टीम लगातार कई गाँव में घूम रही है और सूत्रों के हवाले से कई ऐसी चीज़ें पता चली हैं। आगजनी जब हुई, तमाम दुकानें जलाई गई, तमाम शोरूम जलाए गए और कई वाहन फूंक दिए गए। उनके पीछे जो है कई बड़ा प्लान किया गया था हर तरीके से चीज़ें। राम गोपाल मिश्रा जिसकी मृत्यु हो गई और अब्दुल हामिद के घर पे जिसने झंडा उतारने की कोशिश की, झंडा उतारा भी, हरे कलर का झंडा उतारा भी और भगवा फहराया भी, जिससे मौके पे ही उसकी मौत हो गई। अब्दुल हामिद का बेटा बदमाश था, उसने जो है अपने गन से उसको मार डाला वहाँ पर, जिससे हिंसा और भड़क गई। तो तमाम ऐसी कई सारी चीज़ें बताया जा रहा है कि राम गोपाल जो मिश्रा है वो अब्दुल हामिद के घर से पहले ही दुश्मनी थी। क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये पता चला कि उस जगह पे तमाम ऐसे मुस्लिम घर थे जिन पे झंडे लगे हुए थे, लेकिन राम गोपाल मिश्रा सिर्फ अब्दुल हामिद के घर पे ही चढ़ा, झंडा वहाँ से ही उतारा और मौके पे जब उसकी मौत हो गई तो हिंसा काफ़ी भड़क गई जो है। स्थानीय विधायक ने भी ये चर्चा की, बताया कि ये पूरी तरीके से प्लान था, क्योंकि रात 12 बजे से ही हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही थी और हर 2-2 किलोमीटर पे आगजनी की जा रही थी। मतलब कुल तरीके से पूरी तरीके से प्लान किया गया था। ये तमाम लोगों को कहीं ना कहीं खबरें सामने और एक एक चीज़ जो है निकल करके सामने आ रही है। और दूसरी बड़ी बात, जो शोरूम फूंका गया, बाइक की शोरूम थी, वो तो एक शुक्ला जी का था, लेकिन उस पर जो फाइनेंस जो पैसा लगा था वो एक मुस्लिम का था जो सिराज नाम से था, और जो हॉस्पिटल था वो भी एक मुस्लिम का था। तो कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को भी टारगेट किया गया, ये भी कहीं ना कहीं कुछ होगा ये कहना है। लेकिन कई तरीके की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। राम गोपाल मिश्रा जिसकी मृत्यु हुई, उसके हत्यारों को तो उसको पकड़ भी लिया गया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, कार्रवाई चल रही है। और वही नहीं, करीब उसके बाद, घटना के बाद करीब 25 ऐसे घरों पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चिपकाया कि बुलडोजर चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहीं ना कहीं रोक भी लगा दी। 15 दिनों तक रोक दी गई। अब्दुल हामिद की जो बेटी है उसके सहित तमाम रिश्तेदार भी हैं, जो 3 आरोपी हैं, उसके तमाम रिश्तेदार ने याचिका दायर की। इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी, बड़ी रोक लगाई। और यहाँ तक भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार जो है रिस्क लेकर के अगर बुलडोजर चलाना चाह रही है तो उनकी मर्जी है, लेकिन बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। तो पूरा घटनाक्रम जिस तरह से हुआ इसको रोका जा सकता था, लेकिन इसको भड़काया गया, रोका नहीं गया। ये कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बाकी आज के लिए इतना ही। नमस्कार।